हेलो स्टूडेंट, आज का जो कि मोटिवेशनल कोट है देखिएगा। कहता है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो आज का मोटिवेशनल यही था। इसी के साथ शुरू करते हैं जो कि आज का महामैराथन का। महामैराथन में जो कि भी सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन करने के लिए आ गए हैं। तो अभी देखिए जो कि पावर ग्रिड का सॉल्यूशन होता है, सेट प्रैक्टिस जो सेट प्रैक्टिस का भी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पावर ग्रिड 2023 का महामैराथन चल रहा है। उसी में आप अगर गया से हैं तो गया में आकर के ऑफलाइन सेट मार सकते हैं। सेट मारने के लिए बहुत सारा व्यवस्था है यहाँ पे। अगर ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप ऑनलाइन सेट मार करके कम्युनिटी मिलता है डेली का। तो कम्युनिटी में अपना जो कि टोटल राइट नंबर है उसको लगा करके अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जो कि डेली का अभी सॉल्यूशन चलता है। तो अभी हम लोग जो सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो टेक्निकल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। टेक्निकल का सॉल्यूशन जो कि टेक्निकल बेसिक पावर ग्रिड का है। तो उसको चलिए शुरू करते हैं। नया ऐड करते हैं कुछ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे, जो कि क्वेश्चन टेक्निकल का है। देखिए टेक्निकल नॉलेज ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें शुरू करते हैं सॉल्यूशन आज का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि थ्री बैटरी है, कि बैटरी है कितना का, 36 वोल्ट का बैटरी है, अप्लाइड अक्रॉस द एबी टर्मिनल। एबी टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड है। दिस सर्किट शो, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। कह रहा है बैटरी है 36 वोल्ट का, अप्लाइड अक्रॉस द एबी, एबी से कनेक्टेड है। दिस सर्किट शो इन द फिगर द करंट इन 4 ओम। 4 ओम जो रेजिस्टेंस है, 4 ओम कहाँ पे है देखते हैं। इसमें इसमें कितना करंट होगा उसको पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे इस तरह से वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। वोल्टेज सोर्स 36 वोल्ट का लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर कीजिएगा तो सीधा यहाँ पे 36 वोल्ट इसमें जाएगा, 36 वोल्ट इसमें जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवीजन, फिर यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। नहीं तो सीधा 4 3 7 इस तरह से ले लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। 7 ओम यहाँ पे हो जाएगा, 7 ओम यहाँ पे हो जाएगा। टोटल करंट ऐसे निकाल करके कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिएगा जो कह रहा है यहाँ पे क्या कि इसमें कितना करंट होगा, करंट निकालना है। तो पहले जो है सो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो टोटल इसको सोल्व करिएगा तो 6 ओम रेजिस्टेंस आता है। टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो कि 6 आता है। तो करंट, टोटल करंट निकालेंगे यहाँ तो 36 बटा जो कि 6 आ जाता है। तो 9 चौके 36, नहीं 6 6 36, टोटल जो करंट यहाँ पे 6 एम्पियर का जा रहा है। टोटल जब 6 एम्पियर जा रहा है यहाँ से, टोटल करंट कितना है, 6 एम्पियर है। तो इसमें करंट कितना होगा, तो वोल्टेज 36 है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्रॉस है तो 36 बार 3 एम्पियर यहाँ जाएगा। 6 एम्पियर टोटल है तो 3 एम्पियर इसमें जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर देखेंगे कितना होगा। तो 3 एम्पियर इसमें जा रहा है, 7 दूनी 21 वोल्ट, 21 वोल्ट यहाँ जा रहा है। तो 36 - 21 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो मतलब कि यहाँ पे कितना है, 15 वोल्ट का यहाँ पे हो रहा है ड्रॉप। तो उसके बाद जो है सो हम लोग को यहाँ वोल्टेज सेम जाएगा। तो यहाँ पर सीधा करंट निकाल सकते हैं। तो 15 वोल्ट था तो क्या 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि 101 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। 1.5 एम्पियर आ जा रहा है। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉमनली यूज स्टैंडर्ड कैपेसिटर कहाँ यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सिरामिक्स सिलेंड्रिकल टाइप जो कि विथ गार्डेड रिंग की तरह यूज करते हैं। इसमें तो कॉमनली यूज स्टैंडर्ड कैपेसिटर कहाँ यूज किया जाता है, तो सिरामिक्स रूप में रहता है। सिलेंड्रिकल टाइप जो कि गार्ड रिंग में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी नेटवर्क से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से निकालना है कि 4 ओम के क्रॉस कितना करंट होगा। करंट निकालना है 4 ओम। तो यहाँ पर ही नोड एनालिसिस लगा देंगे, सीधा करंट सबको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे भी मारेंगे तो इस तरह से अपोजिट की तरह करंट जाएगा। तो भी माइनस जो कि 16/2 प्लस V/4 प्लस भी कितना है, 18 है ना। तो भी -18 अपॉन जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6
दूनी 12 एलसीएम होगा, 12 एलसीएम होगा तो कितना 6, 6 भी ये यहाँ पे हो जाएगा, 16 96 हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से डायरेक्ट यहाँ 6 भी हो जाएगा। इसके बाद 16 96 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 भी हो जाएगा और 2 भी और 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी का मान निकाल लेंगे। यहाँ से अगर भी का मान निकाल लेंगे तो सीधा जो कि भी का मान निकालने के बाद यहाँ पे भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। एक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट, तो क्या होगा ये सही एक्टिव एलिमेंट कौन होगा? एन एक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट वन व्हिच, एक्टिव एलिमेंट किसको कहता है? जो सप्लाई करता है एनर्जी को, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पहले कमेंट में आंसर बताते रहिएगा अगर जानते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, मतलब एक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट वन व्हिच, नन ऑफ द एबव 4 का ऑप्शन। हाँ बी तो सही है, एक्टिव एलिमेंट जो कि सप्लाई करता है एनर्जी को। उसके बाद देखिएगा ये भी सही है। Which of the following resistance best suited for the resistance of high value of which of the following material best suited for the resistance high resistance constant का होता है, जो कि ऑप्शन लगता है बी होगा। कॉन्स्टेंटन ए ऑप्शन में सही है 5 का, जो कि सी सही कह रहा है। निकल क्रोमियम जो कि होता है हाई रेजिस्टेंस होता है। कॉन्स्टेंटन का यूज किया जाता है वोल्टेज को रेंज को एक्सटेंशन करने में, तो वहाँ पे भी हाई रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है कॉन्स्टेंटेंट के रूप में। ऐसे निकल क्रोमियम जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही हो जाएगा। निकल क्रोमियम इज द हाईली रेजिस्टिव मटेरियल अमॉन्ग ऑल ऑफ द मटेरियल, सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टू बल्ब आर टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द सेम, क्या सेम कह रहा है? तो आगे निकालते हैं अगला पेज को। तो अगला पेज यहाँ पे देखिए आ गया है, तो इसको देखते हैं, जूम करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए किस तरह से क्वेश्चन फंसाने के। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा कितना लंबा लंबा है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? टू बल्ब हैव द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द सेम लेंथ सेम है। इफ वन ऑफ द गिवन इज 100 वाट एंड अदर इज 1000 वाट, तो क्या कह रहा है कि एगो 100 वाट का है, एगो 1000 वाट का है, लेंथ सेम है। देन द 100 वाट विल बी थिकर, थिकर कौन होगा और क्या होगा? तो सीधा क्या होगा, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो आर मतलब थिकर जो होगा रेजिस्टेंस कम होगा। तो कह रहा है कि पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखिएगा जो मोटा तार होगा उसका ज़्यादा चीज होगा, तो पावर उसी का ज़्यादा होगा। तो 100 वाट बल्ब विल बी थिकर फिलिंग एलिमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 106 का आंसर है, एक ऑप्शन सही है। थिकर मोटा रहेगा तो वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते रहिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, द सर्किट शो इन द फिगर, जो कि सर्किट शो किया गया फिगर में, इसको पढ़िएगा। सर्किट शो इन द फिगर गिवन द फिगर इज स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में कह रहा है विद द स्विच ओपन, स्टेडी स्टेट में स्विच को ओपन हो जाता है। द स्विच इज क्लोज एट टी बराबर जीरो, जीरो समय के लिए स्विच को ऑन किया क्लोज किया जाता है, मतलब कनेक्ट किया जाता है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ वी बराबर जीरो, मतलब कुछ समय के लिए, जीरो पॉजिटिव समय के लिए वोल्टेज क्या होगा, और वी सी जो इन्फिनिटी टाइम के लिए क्या होगा। तो उसमें पूछ रहा है, तो वही बताना है इसमें कि वोल्टेज कितना होगा, और जो कि वोल्टेज जीरो मतलब कि थोड़ा सा टाइम जब वर्क करता है उस टाइम कितना वोल्टेज होगा, और जब इनफाइनाइट टाइम के लिए जब ऑन कर देंगे स्विच को तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जीरो टी बराबर जो कि लेस देन जीरो समय के लिए लेंगे, तो लेस देन समय के लिए तो समझिए कि ये जो है सो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये सर्किट न क्लोज होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो सर्किट काम ही नहीं करेगा, जो कि डायरेक्ट इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर टी जीरो निगेटिव में भी लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये क्या है, सर्किट कंप्लीट करेगा। और वोल्टेज जो कि देखिएगा करंट का मान दिया गया है 2 एम्पियर, और जो कि रेजिस्टेंस का मान 1 ओम दिया गया है। तो यहाँ पर निकालिएगा भी बराबर
IR निकालिएगा तो 1 गुने 2 करिएगा तो 2 वोल्ट जो है सो S बराबर नेगेटिव टाइम मतलब पॉजिटिव टाइम के लिए कुछ समय के लिए 2 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दे रहा है यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि V बराबर इन्फिनिटी टाइम के लिए इन्फिनिटी टाइम जब दे देंगे इसमें वोल्टेज करंट को फ्लो करा देंगे तो यहाँ पर देखिएगा जब इन्फिनिटी होता है जब तो कैपेसिटर क्या होता है कि ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो यहाँ पर देखिएगा ओपन सर्किट रहेगा तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, कोई वोल्टेज ही नहीं होगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो फिर भी इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा तो यानी कि जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब जीरो एकदम जीरो से कम रहेगा तो वोल्टेज तो एकदम ओपन सर्किट रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा। फिर कह रहा है कि कुछ समय के लिए ऑन करते हैं, नेगेटिव समय के लिए भी या पॉजिटिव कुछ समय के लिए ऑन करते हैं तो V बराबर आई आर 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो 2 वोल्ट इसमें जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी टाइम के लिए तो कैपेसिटर क्या होता है कि चार्ज हो जाता है फिर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। और यहीं इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है कुछ समय के लिए। तो चार्जिंग टाइम पढ़े होंगे तो यहीं पे जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में कन्फ्यूजन होता होगा तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी? इसको ध्यान से देखिएगा और बताइए जल्दी से आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है कि एक डायरेक्शन में काम करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मान लीजिए कि इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो ये क्या है डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन में फ्लो करता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो हो जाता है जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 110 में देखिएगा। 110 में क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा फंसाने के लिए है। कहा गया कि फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस सी दिया गया है, द डिस्टेंस डी दिया गया है और फिर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्टेज भी दिया गया है तो बिटवीन देन तो कह रहा है कि फोर्स क्या होगा। इसको आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला ऐसे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो होता है कि फोर्स पूछ रहा है तो वर्क डन करने के लिए डब्ल्यू बराबर PT होता है, एक फार्मूला देखे होंगे। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पर देखिएगा कि एक एफ होता है और यहाँ पे जो कि एनर्जी बराबर जो हो जाता है, एनर्जी यहाँ पर कह सकते हैं कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगा तो हाफ CV² होता है यहाँ पे, हाफ CV² होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो देखिए एफ का मान यहाँ से निकलेगा और फार्मूला यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि एफ बराबर यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो 1/2 और एस गुना में हो जाएगा ऊपर CV² हो जाएगा, CV²। यहाँ पर देखिए जो कि 110 का आंसर जो हो जा रहा है एक ऑप्शन आ जा रहा है तो CV²/2D दे रहा है। 2D कहने का मतलब 2D कहें या एस कहें, एस को डी ही कहा जाता है। यहाँ पर एफ बराबर जो कि हो जाएगा CV²/2 तो है, ये था एस या डी का हो यही हो जाता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर उसे इस तरह से हो जाता है, कंफ्यूज गलत हो जाता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बताने लायक है, कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। देखिएगा यहाँ पे जो कि दिखा दे रहे हैं, यहाँ से आप देख करके आंसर बताते रहिएगा और दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द 125 एम्पियर फॉर द 20 सेकेंड क्या यूज करेंगे हम लोग, कौन सा बैटरी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है तो इसमें आंसर बताइए समझ बूझ के। अगर डिटेल्स में बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं और बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि 125 एम्पियर 20 सेकेंड में जो बैटरी दे सकता है वो पावर सिर्फ लेड एसिड बैटरी में होता है, लेड एसिड बैटरी में ही होता है और सब में सूखा सेल या ड्राई सेल में नहीं होता है। तो लेड एसिड बैटरी में ही 125 एम्पियर 20 सेकेंड में देने का क्षमता हो सकता है। तो वही आंसर दे रहा था। तो कंफ्यूजन इसी तरह का क्वेश्चन में होता है और गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 22 में है। बाकी क्वेश्चन को हम दिखाते जा रहे हैं, आप सोल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा कितना नंबर आ रहा है आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर एक 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा था? कह रहा है यहाँ पे कि इंडक्टिव ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा? जब रेजिस्टेंस इतना इंडक्टेंस इतना दिया गया है तो इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर आंसर आप दिए होंगे तो ठीक है। तो देखिए इसको कहता है इंडक्टिव इंडक्टिव ससेप्टेंस जो होता है फार्मूला, ससेप्टेंस बराबर होता है एक्सएल अपॉन जेड स्क्वायर होता है फार्मूला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से फार्मूला पता नहीं चलता है। ससेप्टेंस बराबर जो कि वन एक्सएल अपॉन जो होता है जेड स्क्वायर होता है। इस पर पुट कीजिएगा तो इंडक्टिव ससेप्टेंस निकल जाएगा। तो ससेप्टेंस निकालने के लिए देखिए जेड निकालेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और एक्सएल का मान 8 दिया गया है। तो 8/10 कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जा रहा है? तो 0.08 आ जा रहा है। 0.08 आ जा रहा है क्योंकि 10 आ रहा है ना, 10 दिन 100 हो जाता है। तो 0.08 आंसर इसका आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 8/10 दहिए 100 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं जो क्वेश्चन फंसने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो एगो 31 दिखा देते हैं कितना है। नहीं नहीं उधर। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन। व्हिच लोड ऑन द अल्टरनेटर इज द इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा अल्टरनेटर है जो क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। तो कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 27 का जो कि आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 का जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीडिंग वाला जो कि वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो बोल रहा है थ्योरी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्या 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि when load power factor is leading power factor then it required no extra flux to and the extraction of the increasing the load, hence terminal voltage of the alternator is increased when the load is increased। कह रहा है कि पावर फैक्टर अगर इंक्रीज करेगा, पावर फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो लोड क्या होगा? डिक्रीज होगा क्योंकि लीडिंग में रहेगा। तो लोड डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज को ऑटोमेटिक इंक्रीज ही करेगा। लोड नहीं रहेगा तो नॉर्मल वोल्टेज आ रहा था तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, इंडक्टिव रहता है तो ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन जब इन लीडिंग हो जाएगा तब वोल्टेज जो कि कम लॉस होगा, तो वोल्टेज का कम ड्रॉप होगा। तो इससे क्या होगा? लीडिंग में होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए एक 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ टर्बो जनरेटर, टर्बो टर्बो अल्टरनेटर क्या होगा? तो टर्बो का मतलब क्या होता है? तो हाई स्पीड होगा। द एफिशिएंसी ऑफ टर्बो अल्टरनेटर इज इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो उसका स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। तो 28 का जो कि ऑप्शन देखिए क्या है सही। सी ऑप्शन सही है, इंक्रीज कर रहा है। कह रहा है कि टर्बो अल्टरनेटर आर डिजाइन टू हाई स्पीड, हेंस इट इज इफिशिएंसी इंक्रीज व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज। इंक्रीज करते हैं तो बढ़ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। इसको आगे अगला पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो कि 30 वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इंडक्शन मोटर में क्या होता है? कब कह रहा है कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर कब होता है? कह रहा है कि स्मॉल एट ऑल लोड, सेम एट ऑल लोड पर सेम फ्रिक्शन लॉस होता है, मैक्सिमम लोड पर या मिनिमम लोड पर, नो लोड पर, या तो मैक्सिमम नो लोड पर, किस पर जो है से ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए जल्दी से। जो कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो कि कहिएगा जो कि फ्रिक्शन और विंडेज लॉस सबसे ज़्यादा जो होता है जो कि मैक्सिमम नो लोड पर होता है। मैक्सिमम नो लोड पर क्यों होता है? क्योंकि जब हाई स्पीड पर वर्क करता है इस टाइम,
स्लिप 1 होता है, लगभग स्लिप का मान 1 होता है, तो हाई स्पीड पर वर्क करता है, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा लॉस होता है। अब लोड पर लगाएंगे तो स्पीड थोड़ा कम जाता है, तो फ्रिक्शन लॉस भी कम हो जाता है। तो मैक्सिमम एट नो लोड पर होता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें फार्मूला सिर्फ लिखा दे रहे हैं, क्या होगा फार्मूला इसका। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि स्टार से डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करने के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिएगा आर ए बराबर, मान लीजिए आर ए बराबर जो हो जाता है, आर ए बराबर होता है, बहुत बड़ा आर ए बराबर जो हो जाता है, इस तरह से काम करेंगे तो सामने वाला गुना हो जाता है आर ए इंटू आर बी। क्या करे यार, जगह ही नहीं है। आर ए बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर आर ए इंटू आर बी, तो 60 गुना 100 अपॉन टोटल को जोड़ देते हैं, 60 + 40 + 100 जोड़ देते हैं, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि इस तरह बनाने लायक है, बन जाएगा। तो यहाँ पर 33 में देखिए क्वेश्चन अच्छा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, बनाइए और कमेंट में आंसर बताइए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहा है, यू आर द गिवन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। क्या है, 100 किलोवाट 250 पर इलेक्ट्रिकल हीटर, यू आर गिवन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस। कह रहा है कि 100 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिकल हीटर, या 100 किलोवाट पर 250 की 10, या तो 10 किलोवाट जो होता है 250 इलेक्ट्रिक ओवन होता है, विच फिर कह रहा है विच ऑफ द ऑफ दीज है द हाई रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ओवन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जानते ही हैं ओवन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि अभी आगे देखते हैं अगला सीरियल में, और उसको देख करके क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 39 में देखने जा रहे हैं, जो कि बताने लायक क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ, तो सी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव इसमें दे लेता है। देखिए यहाँ पर जो कि दिया गया था क्वेश्चन, ऑल ऑफ द एबव की 10, सबका रेजिस्टेंस तो हाई ही होता है, हीटर का भी ओवन का भी सबका रेजिस्टेंस हाई, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे ऑप्शन था। क्वेश्चन में 34 में देखिए बनाइएगा, बन जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाता है, तो सिरामेट आर द कोची है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36 सिरामेट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डिस्क्रिप्शन बताते हैं, तो सिरामिक्स आर यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग एजेंट हैविंग द वेरी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, वेरी हाई रेजिस्टेंस रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का वेरी हाई रेजिस्टेंस रहता है, कैपेसिटेंस नहीं होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। सिरमेट आर द कोची होता है, सिरमेट जो कि हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा, इसमें जो कि 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी ऑप्शन सही है। कह रहा है इनर्ट पॉइंट पर, कह रहा है कि हॉलो स्फीयर ऑफ द चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी। क्या हो रहा है, इनर्ट पॉइंट पर जो कि होता है कि नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एन एम्पलीफायर फीड विदाउट फीडबैक हैज द गेन इज इतना, फीडबैक नहीं है लेकिन गेन कितना है, इतना है। व्हाट इज द गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक, इतना। अगर नेगेटिव, व्हाट इज द गेन, गेन क्या होगा अभी द नेगेटिव फीडबैक कितना देगा। तो पहले कह रहा था कि कोई फीडबैक नहीं है तो गेन कितना है, तो इतना था, लेकिन अब कह रहा है कि नेगेटिव फीडबैक में इतना जा रहा है, तो तब गेन कितना होगा। तो गेन का फॉर्मूला से बनाइए, जल्दी से आंसर दीजिए। डबल गेन में देखिएगा एक फार्मूला होता है, ए भी बराबर, ए भी का एक फार्मूला होता है, ए भी बराबर डबल गेन हो गया ए बटा 1 + बीटा इंटू ए हो जाता है। ए भी जो कि है कि अलग फीडबैक के बाद जो कि गेन होता है उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो इस पे पुट कीजिएगा तो बन जाएगा। इसमें देखिएगा जो कि ए गेन कितना दिया गया है, गेन दिया गया है 1000, यहाँ पे 1000 पुट करेंगे, 1000 पुट कर देंगे, बटा जो 1 प्लस जो हो जाएगा बीटा का मान जो कि कितना हो जाएगा,
बीटा का मान दिया गया, बीटा फीडबैक फैक्टर है, तो फीडबैक फैक्टर जो कि 0.09 होता है, 0.09 दिया गया है, गुने 1000 कीजिएगा तो ये काटने के बाद जो आंसर आ जाता है 39 का 100 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला अच्छा है, जो कि डबल गेंद दिया हुआ रहेगा, एक गेंद दिया गया है, दूसरा गेंद पूछेगा, तब के लिए फार्मूला ये होता है। तो इस तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इन द सर्किट, सर्किट दिया गया है, बिलो द वोल्टेज, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा, ये वोल्ट मीटर जो है उसका रीडिंग क्या होगा, वो बताइएगा कितना होगा। ऑप्शन नंबर जो कि देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन फंसाने के लिए ये दिया गया है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया गया है, जो कि यहाँ पे 1 अनुपात जो रेशियो दिया गया है 1:1 दिया गया है, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर का मतलब 220 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं इस टर्न टर्न में, तो इसमें भी क्या है 220 वोल्ट जा रहा है, इसमें भी क्या जा रहा है 220 वोल्ट जा रहा है। तो यहाँ पर जो कि यहाँ देखिएगा जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना वोल्टेज यहाँ होगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस वोल्टेज नहीं होगा, तो कहाँ से रीडिंग क्या है, जीरो रीडिंग करेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि 40 के बाद हम लोग देखेंगे 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा थियोरटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि द चीपेस्ट एडवांटेज ऑफ द निकेल कैडमियम सेल, निकेल और कैडमियम का सेल जो बनाया है तो उसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइएगा। कह रहा हाई शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ हाई होता है, हाई शॉर्ट लाइफ कम लाइफ होता है, टेक ए लॉन्ग टाइम ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेता है। फिर कह रहा है द हाईएस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या होता है, द चीपेस्ट एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है इसका चीपेस्ट एडवांटेज, सबसे अच्छा मतलब सबसे खराब एडवांटेज क्या है, तो ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव है, जो कि चीप एडवांटेज है। मतलब डिसएडवांटेज के बारे में पूछ रहा था घुमा फिरा के, यही क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि चीफेस्ट एडवांटेज बोल रहा है, चीफेस्ट मतलब कि सबसे अच्छा एडवांटेज, तो वेरी कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो उसका डिसएडवांटेज, अच्छा चीफेस्ट डिसएडवांटेज के बारे में पूछ रहा था, तो ये वेरी एक्सपेंसिव सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो कि डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज मच ग्रेटर देन वन, क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन कितना है, वन है, तो क्या होगा मच ग्रेटर देन वन किसका होता है, मच ग्रेटर देन किसका होता है, तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी सही कह रहा है कि डायमैग्नेटिक कम हो जाता है। तो फिर 44 का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल होज द रिलेटिव परमिटिविटी इज वन, वन रिलेटिव परमिटिविटी है, तो क्या है बी बराबर क्या हो गया है, बी बराबर जो होता है यहाँ पे, बी बराबर होता है, बी बराबर के इंटू एच होता है। तो कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी का मान वन है, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 44 का आंसर बताइए क्या होगा। रिलेटिव परमिटिव इतना है, व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी इतना दिया गया है, तो क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी पूछ रहा था, तो फ्लक्स डेंसिटी 0.05 दिया गया है और एक दिया गया है, तो एच का मान कितना हो जाएगा, तो सेम ही होना चाहिए। तो आगे इसको सोल्व कीजिए बताइए। यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा था, तो बी जो कि होता है बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है।
यहाँ पर म्यू नोट का मान जो होता है वो बताइएगा जल्दी से कमेंट में। कह रहा है म्यू नोट का मान जो होता है, म्यू नोट बराबर होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 होता है। -7 होता है। इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो कि b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया है यहाँ पे 0.005 दिया गया है, बटा जो हो जाएगा 4 पॉइंट × 10⁻⁻7। अगर इसको सोल्व कीजिएगा जो ऑप्शन आ जाएगा वो 44 का वो ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 38 जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा था। इस तरह से थोड़ा सा मान याद रखना था। म्यू नोट का मान जो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7, जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसको बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मान दिया गया था 1 दिया गया था। तो इस तरह से सोल्व करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान में रखना रहता है यूनिट को, तब नॉमेरिकल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला ही होता है L1। क्या होता है म्यूचुअल का फार्मूला जो होता है L1 + L2। एक फार्मूला होता है L1 + L2 + 2m होता है, ये जो कि इस फार्मूला में लग जाएगा, ये वाला में। और क्वेश्चन नंबर 46 का जो कह रहा है m बराबर जो कि हो जाता है, काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा m बराबर एक फार्मूला होता है k × √L1 और L2 होता है। तो इस पर पुट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो k का मान जो कि हो जाएगा 46 का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो जाता है, तो 1 ले लेते हैं इसको। k का मान जो हो जाता है 1 ले लेंगे, तो यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 4 हो जाएगा। नॉर्मली बनाते तो बन जाता गुना भाग करके। इसमें भी यही फार्मूला लिख दिए L1 + L2। देखिए यहाँ पे डॉट दिया गया होगा, यहाँ यहाँ है तो अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है। अगर यहाँ और यहाँ रहता तो पॉजिटिव हो जाता। तो L1 + L2 - 2m हो जाएगा L इक्विवेलेंट निकालने के लिए। देखिए एम्पियर आवर जो कि बैटरी का होता है, पावर जो कि एनर्जी देता है। 48 का जो कि ऑप्शन है, एक ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। देखिएगा ऑप्शन से छाटते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिकल करंट का होता है, नहीं मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिकल पावर का भी नहीं होता है। एम्पियर आवर जो कि चार्ज से है, बैटरी से संपर्क करता है। बन जाएगा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस फ्लो। चार्जिंग ए कैपेसिटर थ्रू ए रजिस्टर फ्लो, किस तरह का R और C लगा रहे हैं तो किस तरह का होगा, किस तरह का फॉर्म देगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो कि डी ऑप्शन सही कह रहा है, एक्सपोनेंशियल देगा। एक्सपोनेंशियल देगा, ला मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग द चार्जिंग कैपेसिटर IC बराबर C × T/T होता है। VC बराबर देखिएगा चार्जिंग बराबर जो कि होता है IC, क्या होता है I0 होता है इंटू e⁻T/τ हो जाता है। T/ जो कि टाउ होता है, जो कि चार्जिंग टाइम इसी तरह निकलता है, तो एक्सपोनेंशियल होता है। ये ध्यान में रखना था, एक्सपोनेंशियल होता है। इसी तरह VC बराबर एक और फार्मूला होता है कि यहाँ पे V0 × 1 - e⁻T/τ हो जाता है। और यहाँ पे माइनस लेकर चलते हैं, हमेशा माइनस लेकर के चलते हैं तो इसलिए हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 49 का। तो 50 का कह रहा था वेवफॉर्म वोल्टेज एंड द करंट शो इन द फिगर बिलो। तो वोल्टेज और करंट का जो कि फिगर दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन है नहीं है। अगला पेज में चलते हैं। चौथा पेज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पेज क्या कह रहा है। 75 हो गया सीधा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 50 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसको बैक कर देते हैं। इस तरह से कह रहा है
कह रहा है कि ये क्या होगा। द वेवफॉर्म दिया गया था करंट शो, द वेवफॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट शो किया गया है। द वोल्ट भी क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा कि रेजिस्टिव सर्किट होगा। तो इंडक्टिव देखिएगा कौन करंट का है, वोल्टेज का ये दिया गया और करंट का दिया गया। तो करंट क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का तो लैग कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये लैग कर रहा है करंट। अगर लीड करवाना था तो इस तरह से करते, तो लैगिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यूरी टेम्परेचर। क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या है, स्केलर है कि वोल्टेज, स्केलर है कि वेक्टर है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हमें तो वेक्टर होना चाहिए। 51 का जो कि सी ऑप्शन कह रहा है कि फेजर होता है। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है हमेशा फेजर होता है, फेजर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 में, ए लो पावर फैक्टर इज द सर्किट मीन्स द ड्रॉ द एक्टिव पावर, ड्रा ही करेगा, ड्रा मोर रिएक्टिव पावर, ड्रा लेस लाइन करेंट, कॉज द वोल्टेज ड्रॉप इन, वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं होता, 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। ड्रा लेस लाइन करेंट ये भी गलत है। लो पावर फैक्टर क्या होगा, द सर्किट, लेस वोल्टेज ड्रॉप, लेस करेंट, ड्रा मोर करंट, जो कि 52 का बी ऑप्शन, सी कह रहा है कि ड्रॉ लेस लाइन करेंट। जब होगा लो पावर फैक्टर होगा तो करंट को कम कंज्यूम करेगा। ये लो पावर फैक्टर सर्किट मींस क्या है, तो ड्रॉ द लेस लाइन करंट, लाइन करंट को कम लॉस करेगा। तो 52 का जो कि सी ऑप्शन सही है, लेस करता है, ड्रॉ लेस करंट, लाइन करंट को ड्रॉ करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में कह रहा है कि द एसी सीरीज सर्किट आर एल से दिया गया है, उसके बाद कह रहा है द सर्किट पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर बराबर जो कि होता है आर अपॉन जेड होता है सीधा। तो आर हो गया कितना, 6 हो गया, तो 20 में से 12 गया तो 8 हो गया, 8 8 अट्ठाटी 64 36 6 यानी 10, तो 0.6 हो जाएगा। तो एक्सेल का मान ज़्यादा है तो इंडक्टिव हो जाएगा, लैगिंग। क्वेश्चन नंबर 53 का जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.6 लैगिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि सर्किट शोइंग द 120 वोल्ट दिया गया है, डीसी करंट ड्रॉन थ्रू द सर्किट। कह रहा है कि ये सर्किट शोन इन द कनेक्टेड 120 वोल्ट को कनेक्ट किया है, डीसी द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, करंट ड्रॉन कहाँ करेगा, तो कैपेसिटर ड्रॉन करता नहीं है, नहीं करेगा। तो डीसी दे रहे हैं तो ये चलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो 120/6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जा रहा है 54 का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55, इफ वन ऑफ द कंडक्टेड थ्री फेज लाइन कट, लाइन इज कट, द लोड सप्लाई थ्रू द कितना होगा, टू फेज वोल्टेज, थ्री फेज या सिंगल फेज, सिंगल फेज हो जाएगा 55 का, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल फेज हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए फिगर को बना के, तो यहाँ पर देखिए जो कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या है कि स्टार है और एक फेज को कट कर देंगे तो क्या होगा, सिंगल फेज की तरह काम करने लगेगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एट सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट कब करेगा, स्पीड रेंज कितना होता है, तो सिंक्रोनस आरएमएस स्पीड पर चलता है, तो आरएमएस कितना होता है, आरएमएस 50 हर्ट्ज लेके चलेंगे, 120 f/p, 120 f/p लेते हैं 54 का। 56 का जो कि, तो ये 50 हर्ट्ज पर काम करेंगे, 4 पोल लेकर के नॉर्मली चलते हैं। तो 56 का जो आंसर बता दे रहा है, 56 का जो कि डी ऑप्शन सही कह रहा है कि 150 से 1500 तक स्पीड तक चलता है, 150 से 1500 स्पीड तक चलता है, 1800 तक। 1500 तो है नहीं, तो 4 पोल लेते हैं तो 1500 के आसपास आता है, तो 1800 लेते हैं और 150 से 1800 तक होता है सिंक्रोनस मोटर का रेंज। क्वेश्चन नंबर 57, ट्रांसफार्मर आयरन कोर इज यूज्ड, क्यों किया, प्रोवाइड द
मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन। थ्री फेज 440 वोल्ट इंडक्टिव देख लेते हैं, 2 मिनट शिफ्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इस तरह से। यहाँ पे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना था, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1/c करके देखेंगे तो यहाँ पे एफ आर एक आ जाएगा और एफ 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो स्लीप बराबर होता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है, तो इससे निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी थी, स्लीप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इंडक्शन मोटर इज द मोटर प्रीफर वो द डीसी। इंडक्शन मोटर को डीसी की जगह पर क्यों यूज किया जाता है, तो क्या कर रहा है, इधर सिंपल एंड रिजिड कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल होता है लेकिन रिजिड कंस्ट्रक्शन होता है डीसी का, इसलिए नहीं यूज करते हैं उसको। तो स्टूडेंट यहाँ देख रहे थे अभी जो कि टेक्निकल का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो अभी जो कि एक टेक्निकल का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो अभी हम लोग जो मोटिवेशनल कोड को पढ़ते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में आप सभी का स्वागत है। और अब की बार जो कि अंतिम प्रहार के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो कि मोटिवेशनल कोट्स है, देखिएगा कह रहा है कि मंजिल आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग जो कि महामैराथन चालू किए थे और इसी के साथ अंत करेंगे। और आगे नेक्स्ट डे रहेगा जो कि नेक्स्ट मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आप सब जो कि न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप सब नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में मोटिवेशनल कोट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।